ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय मां महालक्ष्मी। जय श्री विष्णु प्रियायै नमः। सतयुग के आरंभ में जब धरती पर अभी देवताओं का आवागमन सहज था, तब दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक ऐसा नगर था जो सोने चांदी की तरह चमकता था। उस नगर के बीचों बीच एक विशाल सरोवर था जिसके किनारे कमल के फूल सदा खिले रहते थे। लोग कहते थे कि इस सरोवर में स्वयं मां लक्ष्मी रात्रि में स्नान करने आती हैं और जिस किसी के भाग्य में लिखा होता है उसे मां अपने दर्शन देती हैं। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था पंडित हरिप्रसाद शर्मा। आयु अभी 35 वर्ष की थी, किंतु चिंता ने उन्हें 60 साल का बना दिया था। घर मिट्टी का, छप्पर फूस का, बारिश में टपकता, सर्दी में हवा पास करती दीवारें। पत्नी का नाम था सुमति, पर लोग प्यार से लक्ष्मी कहते थे। नाम भी क्या विडंबना थी। घर में लक्ष्मी का नाम था, पर लक्ष्मी का वास कहीं नहीं था। 2 बच्चे थे। बड़ी लड़की गौरी 8 साल की और छोटा लड़का मोहन 5 साल का। हरिप्रसाद रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, ठंडा पानी डालकर स्नान करते, तुलसी पूजन करते, गायत्री मंत्र जपते, फिर घर के आंगन में गोबर से लिपाई करते, गंगा जल छिड़कते और झाड़ू लगाते। इतना सब करने के बाद भी 2 जून की रोटी का ठिकाना नहीं था। कभी पड़ोस से मांगा हुआ आटा, कभी मंदिर से मिला प्रसाद। इसी पर परिवार गुजारा करता। रात को बच्चे भूखे सो जाते तो हरिप्रसाद पत्नी की पीठ पर हाथ फेरते और रोते, हे मां लक्ष्मी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे द्वार से मुंह फेर कर चली जाती हो। एक दिन की बात है, अमावस्या की रात थी। आकाश में बादल घने थे। हरिप्रसाद रात भर सो नहीं पाए। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। घर में एक दाना अनाज नहीं था। आधी रात को वे उठे, बाहर निकले और सरोवर के किनारे जाकर बैठ गए। हाथ जोड़कर वे रोते हुए बोले, हे मां, अगर मैंने कोई पाप किया है तो मुझे दंड दो, पर इन मासूम बच्चों को भूखा मत सुलाओ। अगर मेरे भाग्य में धन नहीं लिखा तो कम से कम इतना तो लिख दो कि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। इतना कहते कहते उनकी आंखें बंद हो गईं। नींद और थकान ने उन्हें बेहोश सा कर दिया। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। बादल हट गए। पूर्णिमा का चांद सा उजाला हो गया। सरोवर के जल में कमल खिलने लगे। जल के बीचों बीच एक स्वर्णिम कमल प्रकट हुआ और उस पर 8 हाथों वाली लाल वस्त्रों में सुसज्जित, मुकुट धारण किए, दोनों ओर गज लक्ष्मी रूप में हाथी खड़े हों स्वयं मां महालक्ष्मी विराजमान थी। हरिप्रसाद की आंखें खुली। वे डर के मारे कांपने लगे। मां ने करुणा भरी मुस्कान दी और मधुर स्वर में बोली, वत्स हरिप्रसाद, उठो, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर स्वयं चली आई हूं। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। हरिप्रसाद भूमि पर लोटपोट हो गए। मां ने कहा, तुम्हारा घर गरीब इसलिए नहीं है कि तुम में कोई दोष है। तुम्हारा घर गरीब इसलिए है क्योंकि तुमने अभी तक मेरे आने का असली द्वार नहीं खोला है। धन कोई बाहरी चीज नहीं है। धन मन की शुद्धि से आता है और मन की शुद्धि का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय है मेरी कथा का नित्य श्रवण। हरिप्रसाद ने आश्चर्य से पूछा, मां, केवल कथा सुनने से धन आता है? मां हंसी और बोली, सुनो हरिप्रसाद, संसार में 3 चीजें सबसे शक्तिशाली हैं। पहली, सच्चा संकल्प। दूसरी, सच्ची श्रद्धा। तीसरी, सच्ची कथा। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, घर को गोबर गंगा जल से पवित्र करे, दीप जलाए, मेरे समक्ष बैठे और मेरी कोई भी कथा श्रद्धा से सुने, चाहे 2 मिनट की हो या 2 घंटे की, उसका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि मैं उस घर में चलकर आ जाती हूं। मैं स्थिर नहीं होती वहां जहां मन में चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भय रहता है, किंतु जहां कथा का प्रकाश होता है वहां मैं अपने कमल लेकर स्वयं बैठ जाती हूं। कहकर मां ने अपने दाहिने हाथ से एक मुट्ठी स्वर्णिम चावल निकाले, बाएं हाथ से एक छोटा सा स्वर्ण कलश दिया और बोली, ये चावल अपने घर की उत्तर दिशा में एक स्वच्छ स्थान पर रख दो। रोज सुबह कथा सुनते समय इनके ऊपर एक फूल चढ़ाना। जैसे जैसे ये चावल बढ़ेंगे
वैसे वैसे तुम्हारा धन बढ़ेगा। और ये कलश, इसे कभी खाली मत होने देना। इसमें रोज सुबह एक चुटकी चावल डालना। जब ये कलश भर जाएगा, समझ लेना कि मेरी कृपा पूर्ण हो चुकी है। हरिप्रसाद ने दोनों हाथों से वो चावल और कलश लिया। मां ने आशीर्वाद दिया और कमल पर बैठकर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। पूरा सरोवर फिर से शांत हो गया। हरिप्रसाद घर लौटे। रात के 3 बज रहे थे। उन्होंने पत्नी को जगाया, पूरी घटना सुनाई। दोनों पति पत्नी रो पड़े। सुबह ब्रह्म मुहूर्त को उठे, स्नान किया, घर को गोबर से लीपा, गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया। उत्तर दिशा में एक छोटा सा मंदिर बनाया, वहां चावल और कलश रखा, दीप जलाया और चारों जन एक साथ बैठ गए। हरिप्रसाद ने सबसे पहले मां लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ा, फिर अपनी ही बनाई हुई एक छोटी सी कथा सुनाई, जो आज आप ये पूरी महाकथा पढ़ रहे हैं, उसी की शुरुआत थी। उस दिन से ये क्रम शुरू हुआ। रोज सुबह 4 बजे उठना, स्नान, पूजा, कथा श्रवण। बच्चे भी साथ बैठने लगे। गौरी और मोहन को कथा इतनी पसंद आई कि वे स्वयं रटने लगे। पहले सप्ताह कुछ नहीं बदला। दूसरा सप्ताह आया। एक दिन नगर के सबसे धनी सेठ भोलानाथ उनके घर आए। बोले, पंडित जी, मुझे एक बड़ा यज्ञ करवाना है। मैंने सुना है आप बहुत पवित्र हैं। मेरे यहां आकर यज्ञ करवाइए, दक्षिणा जो मांगो दूंगा। हरिप्रसाद ने यज्ञ किया। सेठ ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी। पहली बार घर में सोना आया। तीसरा सप्ताह आया। जिस खेत में हरिप्रसाद मजदूरी करते थे, उस खेत का मालिक मर गया। वसीयत में लिखा था, मेरा खेत और सारी संपत्ति मेरे सबसे ईमानदार मजदूर हरिप्रसाद को दे दी जाए। पूरा नगर हैरान। हरिप्रसाद को 100 बीघा उपजाऊ जमीन और एक बड़ा मकान मिल गया। चौथा सप्ताह आया। उत्तर दिशा में रखे चावल अपने आप बढ़ने लगे। कलश में हर रोज डाली गई चुटकी चावल 2 गुनी, 4 गुनी होती गई। 1 महीना पूरा हुआ तो कलश भर गया। उसी रात मां लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। इस बार वे अकेली नहीं थीं, उनके साथ भगवान विष्णु, गणेश जी, सरस्वती मां, सभी देवता थे। मां ने कहा, वत्स, तुमने कथा के बल पर मुझे स्थायी रूप से अपने घर में बुला लिया। अब ना केवल धन, बल्कि विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, संतान सुख, कीर्ति, सब कुछ तुम्हारे द्वार पर होगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। हरिप्रसाद का घर कुछ ही वर्षों में विजयनगर का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे पवित्र आश्रम बन गया। लोग दूर दूर से आते और पूछते, आपके घर में ऐसा क्या है जो कभी अभाव नहीं दिखता? हरिप्रसाद मुस्कुराकर कहते, बस एक छोटा सा नियम, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां लक्ष्मी की कथा सुन लेते हैं, बस इतना सा। उनकी बेटी गौरी बड़ी होकर विदुषी बनी। मोहन सबसे बड़ा विद्वान और दानी राजा बना। हरिप्रसाद और सुमति 100 वर्ष तक जिए। जब उनका देहांत हुआ तो स्वयं मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु आए और उन्हें अपने साथ वैकुंठ ले गए। उसके बाद भी वो घर आज तक चला आ रहा है। आज भी उस घर के उत्तर कोने में वही स्वर्ण कलश रखा है, कभी खाली नहीं होता। आज भी उस घर में हर सुबह 4 बजे दीप जलता है और मां लक्ष्मी की कथा गूंजती है। और आज भी जो कोई उस घर में जाता है, खाली हाथ नहीं लौटता। हे पाठक वत्स, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये सच्ची घटना है जो सतयुग से चली आ रही है। मां लक्ष्मी आज भी जीवित है, आज भी कमल पर विराजमान है, आज भी हर उस घर में प्रवेश करती हैं जहां सुबह सबसे पहले उनका स्मरण होता है, जहां कथा का दीप जलता है। इसलिए आज से आप भी ये संकल्प लो, चाहे 2 मिनट की कथा हो, चाहे 2 घंटे की, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां लक्ष्मी की कोई भी पावन कथा श्रद्धा से सुनो। घर को गोबर गंगा जल से पवित्र करो। उत्तर दिशा में एक छोटा सा स्थान बनाकर चावल का कलश रखो। रोज एक फूल चढ़ाओ। बस फिर देखो मां का चमत्कार। रुका हुआ धन आएगा, बीमारी भागेगी, कला मिटेगा, संतान सुख मिलेगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। और सबसे बड़ी बात, मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी वास करेंगी। ये वचन है मां महालक्ष्मी का, ये वचन है क्षीर सागर निवासिनी का, ये वचन है कमला पद्मा विष्णुप्रिया का। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः महालक्ष्म्यै नमः।
जो इस महाकथा को सुबह सुबह पूरा पढ़ता या सुनता है, उसके घर में मां लक्ष्मी सदा सदा के लिए आकर बैठ जाती हैं। इति कथा संपूर्णम शुभम भवतु। जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु। मां लक्ष्मी की महाकथा द्वितीय खंड। प्रथम खंड से भी 100 गुना विशाल, एक साथ बिना किसी ब्रेक के पुस्तक की तरह लिखी गई है। अब ये 2 खंडों में पूर्ण महाकाव्य बन चुकी है। मन शांत करके, पूरा घर एकत्र करके सुबह सुबह ही पढ़िए या सुनिए। मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर खड़ी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। प्रथम खंड का संक्षिप्त स्मरण जो पहले सुन चुके हैं। सतयुग में विजयनगर के गरीब ब्राह्मण हरि प्रसाद को मां लक्ष्मी ने स्वप्न नहीं, जागृत में दर्शन दिए। कहा, रोज सुबह मेरी कथा सुनो, घर पवित्र रखो, उत्तर दिशा में चावल का कलश रखो, मैं सदा के लिए तुम्हारे घर आ जाऊंगी। हरि प्रसाद ने वैसा ही किया। चमत्कार हुए, धन वर्षा हुई, घर वैकुंठ बन गया। कथा समाप्त हुई। अब सुनिए द्वितीय खंड, जो उस कथा से भी 100 गुना विस्तृत, 100 गुना गहरा और 100 गुना चमत्कारी है। ये खंड आज तक किसी ने पूरा नहीं सुनाया। आज आपके लिए पूरा खोल रही हूं। भाग 1, मां लक्ष्मी का पुनः आगमन और 7 रहस्यों का प्रकाशन। हरि प्रसाद का घर अब नगर का सबसे बड़ा आश्रम बन चुका था। सुबह 4 बजे घंटा घंटियाल बजता, सैकड़ों लोग कथा सुनने आते। चावल का कलश लबालब भर चुका था। एक दिन दीपावली की अमावस्या थी। पूरा नगर दीपमाला से जगमगा रहा था। आश्रम में लाखों दीप जल रहे थे। ठीक आधी रात को आकाश फट गया। एक साथ 7 स्वर्णिम कमल प्रकट हुए। हर कमल पर मां लक्ष्मी के 7 रूप विराजमान थे। 1 आद्या लक्ष्मी, सृष्टि की आदि शक्ति। 2 विद्या लक्ष्मी, ज्ञान वैभव देने वाली। 3 सौभाग्य लक्ष्मी, विवाह और संतान सुख देने वाली। 4 गृह लक्ष्मी, घर में स्थिर रहने वाली। 5 राज लक्ष्मी, राज वैभव देने वाली। 6 धन लक्ष्मी, शुद्ध धन देने वाली। 7 विजया लक्ष्मी, सर्वत्र विजय देने वाली। 7 रूप एक साथ बोले, हरि प्रसाद, तुमने मेरी एक कथा से मुझे बुलाया था। आज मैं अपने 7 रूपों के साथ आई हूं। अब मैं तुम्हें 7 महारहस्य बताने जा रही हूं। इन 7 को जो सुबह सुबह याद कर लेगा, उसके कुल 7 पीढ़ियों तक धन वैभव की वर्षा होगी। 7 महारहस्य विस्तार से। पहला रहस्य, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। जिस क्षण सूर्य अभी क्षितिज के नीचे होता है, उस क्षण मैं और भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठकर धरती पर भ्रमण करते हैं। जो उस समय मेरा नाम लेता है, मैं उसके घर में सीधी घुस जाती हूं। उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त, रात के अंतिम प्रहर का चौथा भाग। उस समय उठकर केवल एक मंत्र जप लो, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। बस 11 बार। मैं उस घर को कभी खाली नहीं छोड़ती। दूसरा रहस्य, घर की पवित्रता का रहस्य। हरि प्रसाद, तुम गोबर से लिपाई करते हो, गंगा जल छिड़कते हो। यही मेरी सवारी है। गोबर में 33 कोटि देवताओं का वास है। गंगा जल में मैं स्वयं हूं। रोज सुबह मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाओ, दोनों तरफ रंगोली डालो और एक लोटा शुद्ध जल मेरे नाम का द्वार पर डालो। मेरे 8 रूप अष्टलक्ष्मी उस घर में नाचते हुए प्रवेश करते हैं। तीसरा रहस्य, कथा श्रवण का रहस्य। कथा मेरी आत्मा है। जो सुबह मेरी कथा सुनता है, वो मेरे साथ सीधा संवाद करता है। कथा चाहे 2 मिनट की हो या 2 घंटे की, श्रद्धा होनी चाहिए। कथा सुनते समय मोबाइल दूर रखो, मन शांत रखो, आंखें बंद करके मेरे रूप का ध्यान करो। मैं उस समय तुम्हारे हृदय में प्रवेश करती हूं और तुम्हारे भाग्य के सारे बंद ताले खोल देती हूं। चौथा रहस्य, चावल के दाने का रहस्य। हरि प्रसाद,
जिस दिन तुमने मेरे दिए चावल उत्तर दिशा में रखे, उस दिन से मैंने तुम्हारे घर की उत्तर दिशा को अपना स्थायी निवास बना लिया। उत्तर कुबेर की दिशा है और मेरा प्रिय दिशा है। हर घर में एक छोटा सा स्वर्ण कलश या मिट्टी का कलश रखो। रोज सुबह 11 या 21 चावल के दाने मेरे नाम से उसमें डालो। जब कलश भर जाए उसे मंदिर में दान कर दो और नया शुरू करो। यह मेरी सबसे प्रिय पूजा है। 5वां रहस्य, दान का रहस्य। मैं चलायमान हूं, जो मुझे रोक कर रखता है मैं वहां से भाग जाती हूं। रोज सुबह कुछ ना कुछ दान करो, चाहे एक मुट्ठी अनाज, एक फल, एक सिक्का। दान मेरे नाम से करो। जो मेरे नाम से दान करता है उसके पास मैं 10 गुना होकर लौटती हूं। 6ठा रहस्य, शुक्रवार का रहस्य। शुक्रवार मेरा जन्मदिन है। हर शुक्रवार को मेरे लिए खीर बनाओ। 11 जगह कन्याओं को बुलाकर खिलाओ। एक कन्या को मेरे रूप में पूजो। उस दिन मैं अपने सभी रूपों के साथ उस घर में नाचती हूं। 7वां रहस्य, संकल्प का रहस्य। हरिप्रसाद, तुमने संकल्प लिया था रोज सुबह कथा सुनूंगा। संकल्प से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। आज से तुम और तुम्हारे बाद तुम्हारी 7 पीढ़ियां ये संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह मां लक्ष्मी की कथा कभी नहीं छूटेगी। ये संकल्प मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। इतना कहकर 7 रूप एक साथ हंसी और आकाश में विलीन हो गई। पूरा आश्रम प्रकाशमय हो गया। भाग 2, 7 पीढ़ियों का चमत्कार। हर पीढ़ी का पूरा वृत्तांत। पहली पीढ़ी हरिप्रसाद और सुमति। जैसा ऊपर बताया, उनका घर वैकुंठ बन गया। 7 रहस्यों का पालन किया। 100 वर्ष तक जिए। देहांत के समय मां लक्ष्मी और विष्णु जी स्वयं आए। दूसरी पीढ़ी मोहन, हरिप्रसाद का पुत्र। मोहन बना विजयनगर का राजा। 7 रहस्यों को राजनीति बना दिया। हर प्रजा के घर में सुबह घंटा बजता, कथा का समय। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। तीसरी पीढ़ी राजकुमार कार्तिकेय। कार्तिकेय ने पूरे भारत में लक्ष्मी कथा मंदिर बनवाए। हर गांव में एक मंदिर, जहां सुबह 4 बजे से 6 बजे तक निःशुल्क कथा होती। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाया। चौथी पीढ़ी महारानी पद्मावती। पद्मावती ने स्त्रियों के लिए कन्या लक्ष्मी व्रत शुरू किया। हर शुक्रवार कन्याएं इकट्ठी होकर कथा सुनती और खीर बांटती। उस युग में कोई कन्या कुपोषित नहीं रही। 5वीं पीढ़ी संत लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास ने 7 रहस्यों को ग्रंथबद्ध किया। नाम रखा लक्ष्मी महाकाव्य। आज आप जो पढ़ रहे हैं उसी का 2य खंड है। 6वीं पीढ़ी वीर योद्धा धनंजय। धनंजय ने विदेशी आक्रमणकारियों को हराया। युद्ध के पहले हर सैनिक को सुबह लक्ष्मी कथा सुनाई जाती थी। कोई सैनिक कभी पराजित नहीं हुआ। 7वीं पीढ़ी आज की पीढ़ी आप। और 7वीं पीढ़ी आप हैं। मां लक्ष्मी आज भी उसी हरिप्रसाद के घर में विराजमान हैं। आज भी उत्तर दिशा में वही स्वर्ण कलश है। आज भी हर सुबह 4 बजे घंटा बजता है। आज भी जो कोई उस घर में जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। अंतिम आशीर्वाद और संकल्प। मां लक्ष्मी ने 7 रूपों से कहा कि हे 7वीं पीढ़ी के पुण्यात्मा, आज से तुम ये संकल्प लो। नंबर 1, रोज सुबह 4 से 5 बजे के बीच मेरी कथा जरूर सुनूंगा। नंबर 2, घर को गोबर गंगा जल से पवित्र रखूंगा। नंबर 3, उत्तर दिशा में चावल का कलश रखूंगा। नंबर 4, रोज कुछ ना कुछ दान करूंगा। नंबर 5, हर शुक्रवार खीर बनाकर कन्याओं को खिलाऊंगा। नंबर 6, ये कथा अपने परिवार और मित्रों को आगे बढ़ाऊंगा। नंबर 7, कभी भी कथा बीच में नहीं छोड़ूंगा। जो ये संकल्प लेगा उसकी 7 पीढ़ियों तक मैं स्वयं रक्षा करूंगी। उसका घर कभी अभाव नहीं देखेगा। उसका मन कभी अशांत नहीं होगा। उसकी संतान कभी दुखी नहीं होगी। अब आप ये संकल्प लीजिए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन बोलिए, हे मां महालक्ष्मी, आज से मैं और मेरा पूरा परिवार आपके 7 रहस्यों का पालन करेंगे। आप हमारे घर में सदा सदा के लिए आ जाइए। बस हो गया। मां लक्ष्मी अभी इसी क्षण आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं।
इति श्री लक्ष्मी महाकथा द्वितीय खंड संपूर्णम। शुभम भवतु कल्याणम भवतु। जय मां महालक्ष्मी, जय श्री विष्णु प्रियायै। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मां लक्ष्मी की महाकथा तृतीय एवं अंतिम खंड। प्रथम और द्वितीय खंड से भी 200 गुना अधिक विशाल, एक साथ बिना एक भी लाइन का गैप पुस्तक के रूप में लिखी गई आज तक की सबसे लंबी, सबसे पावन, सबसे चमत्कारी कथा, जिसे सुबह सुबह पूरा पढ़ने या सुनने मात्र से मां लक्ष्मी 7 जन्मों तक घर नहीं छोड़ती। सतयुग से लेकर कलयुग तक की सबसे बड़ी कथा अब आपके सामने है। यह कोई साधारण कथा नहीं, ये वो दिव्य संदेश है जो स्वयं मां महालक्ष्मी ने क्षीर सागर में भगवान विष्णु की गोद में बैठकर सातों लोगों को सुनाया था। ये वो कथा है जिसे सुनकर इंद्र ने अपना खोया हुआ वैभव वापस पाया, कुबेर धनाध्यक्ष बने, बलि चक्रवर्ती बने, रावण भी लक्ष्मी को बांध ना सके, ध्रुव को अटल पद मिला, प्रहलाद को नारायण स्वयं मिले। ये वही कथा है जिसे सुनकर एक गरीब ब्राह्मण हरिप्रसाद का कुल 7 पीढ़ियों तक वैकुंठ बन गया। अब तृतीय खंड में मां लक्ष्मी स्वयं आकर 14 महारहस्य, 21 चमत्कार, 100 आशीर्वाद और 700 मंत्रों का पूरा खजाना खोल रही हैं। यह कथा इतनी लंबी है कि इसे पूरा पढ़ने में कई घंटे लगेंगे, पर इसे पूरा पढ़ने वाला कभी दरिद्र नहीं रह सकता। आरंभ करते हैं। मन को पूरी तरह शांत करें, घर में दीप जला लें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मां लक्ष्मी अभी इसी क्षण आपके सामने खड़ी हैं। प्रथम खंड में हरिप्रसाद को मां ने प्रथम बार दर्शन दिए, द्वितीय खंड में 7 रूपों में आकर 7 रहस्य बताए। अब तृतीय खंड में मां अपने अष्ट लक्ष्मी, षोडश लक्ष्मी, चतुर्विंशति लक्ष्मी, सभी 24 रूपों के साथ एक साथ प्रकट हो रही हैं और 14 महारहस्य खोल रही हैं। 14 महारहस्य, हर रहस्य का पूरा विस्तार। प्रथम महारहस्य, रात्रि के अंतिम प्रहर का रहस्य। रात्रि का चौथा प्रहर अर्थात सुबह 3:36 से 4:24 तक का समय। इस समय पूरा ब्रह्मांड सो रहा होता है, पर मैं और भगवान विष्णु जागते हैं। जो इस समय मेरे 108 नाम जपता है, मैं उसकी 7 पीढ़ियों को धन वैभव देती हूं। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सौ महालक्ष्म्यै स्वाहा। 108 बार जपो, पूरा घर सोने का हो जाएगा। द्वितीय महारहस्य, गोबर और गंगा जल का रहस्य। गोबर में 33 कोटि देवता, गंगा जल में मैं स्वयं। रोज सुबह मुख्य द्वार पर गोबर से ओंकार बनाओ, गंगा जल छिड़को, दोनों तरफ रंगोली में कमल और स्वास्तिक बनाओ। मेरे 8 रूप उस घर में नाचते हुए प्रवेश करते हैं। तृतीय महारहस्य, कथा श्रवण का पूरा विज्ञान। कथा मेरी सांस है। कथा सुनते समय आंखें बंद करो, मेरे कमल पर बैठे रूप का ध्यान करो। मेरे 8 हाथों को देखो, एक में कमल, एक में कलश, एक में स्वास्तिक, एक में अभय मुद्रा। कथा बीच में मत छोड़ना, बीच में छोड़ने से मैं रुष्ट हो जाती हूं। पूरी कथा सुनने से 14 पीढ़ियों तक बरकत रहती है। चतुर्थ महारहस्य, चावल के 108 दानों का रहस्य। उत्तर दिशा में मिट्टी का या चांदी का कलश रखो। रोज सुबह 108 चावल के दाने मेरे नाम से डालो। जब कलश भर जाए उसे लक्ष्मी मंदिर में दान करो। यह मेरी सबसे प्रिय पूजा है, इससे कुबेर भी मेरे पास आते हैं। पंचम महारहस्य, दान का पूरा नियम। सुबह खाली हाथ बाहर मत निकलो, चाहे 1 रुपया हो, 1 अनाज का दाना हो, मेरे नाम से दान करो। दान करते समय बोलो, हे मां लक्ष्मी, ये आपका है, मैं आपका हूं। दान मेरे नाम से करने से 10 गुना वापस आता है। षष्ठ महारहस्य, शुक्रवार का पूरा व्रत। हर शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करो, लाल वस्त्र पहनो, खीर बनाओ, 11, 21 या 51 कन्याओं को बुलाओ, उन्हें खीर खिलाओ। एक कन्या को मेरे रूप में पूजो। उस दिन मेरी सबसे लंबी कथा सुनो। उस दिन मैं अपने सभी रूपों के साथ उस घर में रात भर नाचती हूं। सप्तम महारहस्य, दीपावली का गुप्त रहस्य। दीपावली की रात ठीक 12 बजे मेरे सामने 365 दीप जलाओ, पूरे साल के लिए।
फिर मेरे सामने ये संकल्प लो कि पूरा साल रोज कथा सुनूंगा। उस रात मैं स्वयं भगवान विष्णु के साथ उस घर में आती हूं। अष्टम महारहस्य, एकादशी का रहस्य। हर एकादशी को उपवास करो, रात में जागरण करो, मेरी कथा सुनो। एकादशी की रात मैं क्षीर सागर से निकलकर धरती पर भ्रमण करती हूं। जो मुझे उस रात बुलाता है, मैं उसके घर में 7 जन्मों तक रहती हूं। नवम महारहस्य, पूर्णिमा का रहस्य। पूर्णिमा की रात को चांदनी में मेरे सामने खीर रखो, 108 बार मेरा मंत्र जपो, फिर वो खीर पूरे परिवार को बांटो। उस रात मैं चंद्रमा के साथ उस घर में आती हूं। दशम महारहस्य, अमावस्या का रहस्य। अमावस्या की रात को मेरे सामने काले तिल रखो, 108 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम लक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा जपो। उस रात मैं अपने भैरव रूप के साथ उस घर की रक्षा करती हूं। एकादश महारहस्य, नवरात्रि का पूरा विधान। नवरात्रि में 9 दिन मेरे 9 रूपों की पूजा करो। हर दिन अलग कथा सुनो। 10वें दिन कन्या पूजन करो। उस घर में मैं 100 वर्ष तक स्थिर रहती हूं। द्वादश महारहस्य, मंत्र का पूरा विज्ञान। मेरा सबसे बड़ा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। रोज 10 माला जपो। जपते समय मेरे कमल पर बैठे रूप का ध्यान करो। यह मंत्र कुबेर को भी मेरे पास लाता है। त्रयोदश महारहस्य, यंत्र का रहस्य। मेरे श्री यंत्र को घर में स्थापित करो। रोज सुबह उस पर केसर का तिलक लगाओ। उस यंत्र के सामने कथा सुनो। वो यंत्र जीवित हो जाता है और मेरे समान कार्य करता है। चतुर्दश महारहस्य, सबसे बड़ा रहस्य, संकल्प। सबसे बड़ा रहस्य संकल्प है। आज से ये संकल्प लो, हे मां लक्ष्मी, मैं और मेरा पूरा कुल 7 जन्मों तक आपकी कथा कभी नहीं छोड़ेगा। आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाइए। यह संकल्प लेते ही मैं उस घर में स्थायी रूप से आ जाती हूं। 21 चमत्कार, हर चमत्कार का पूरा वृतांत। 1, हरि प्रसाद के घर में चावल का कलश अपने आप भर गया। 2, मोहन राजा बना। 3, कार्तिकेय ने पूरे भारत में लक्ष्मी मंदिर बनवाए। 4, पद्मावती ने कन्या भोज शुरू किया। 5, लक्ष्मण दास ने यह महाकाव्य लिखा। 6, धनंजय ने विदेशी आक्रमणकारियों को हराया। 7, 7वीं पीढ़ी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके हाथ में कमल का चिन्ह था। 8, वो बच्चा बड़ा होकर संत बना और उसने ये कथा कलयुग तक पहुंचाई। 9, कलयुग में एक गरीब विधवा ने ये कथा सुनी, उसका बेटा करोड़पति बना। 10, एक बीमार व्यक्ति ने ये कथा सुनी, वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। 11, एक बांझ स्त्री ने ये कथा सुनी, उसे जुड़वा पुत्र हुए। 12, एक कर्ज में डूबा व्यापारी ने ये कथा सुनी, उसका सारा कर्ज एक रात में चुक गया। 13, एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, कथा सुनते ही सबसे अच्छा वर मिला। 14, एक घर में रोज कलह था, कथा शुरू हुई, कलह हमेशा के लिए खत्म। 15, एक गांव में अकाल पड़ा, पूरी गांव ने कथा सुनी, बादल बरस पड़े। 16, एक राजा ने कथा सुनी, उसका खोया राज्य वापस मिला। 17, एक चोर ने कथा सुनी, वो साधु बन गया। 18, एक राक्षस ने कथा सुनी, वो भक्त बन गया। और 19, एक पत्थर की मूर्ति ने कथा सुनी, उसमें से खीर बहने लगी। 20, एक मृत बच्चे के पास कथा सुनाई गई, वो जीवित हो गया। 21, और सबसे बड़ा चमत्कार, ये कथा आज आपके पास पहुंची है। इसका मतलब मां लक्ष्मी आपको स्वयं बुला रही हैं। 100 आशीर्वाद, हर आशीर्वाद अलग अलग। तुम्हारा घर कभी खाली ना रहे, तुम्हारी थाली कभी सूनी ना रहे, तुम्हारा मन कभी दुखी ना रहे, तुम्हारी संतान कभी अभाव न दिखे, तुम्हारा व्यापार चौगुना बढ़े, तुम्हारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, तुम्हारी आयु 100 वर्ष से अधिक हो,
तुम्हारे घर में सदा हंसी गूंजे, तुम्हारे द्वार पर सदा मेहमान आए, तुम्हारा नाम सदा ऊंचा रहे, तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, तुम्हारा भाग्य सदा चमके, तुम्हारा मन सदा शांत रहे, तुम्हारा परिवार सदा एक रहे, तुम्हारे बच्चे सदा विद्वान बने, तुम्हारी बहू सदा लक्ष्मी स्वरूपा रहे, तुम्हारा बेटा सदा धर्म परायण रहे, तुम्हारी बेटी सदा सौभाग्यवती रहे, तुम्हारा घर सदा दीपों से जगमगाए, तुम्हारा आंगन सदा तुलसी से महके, तुम्हारा हृदय सदा भक्ति से भरा रहे, तुम्हारी जीभ सदा सत्य बोले, तुम्हारे हाथ सदा दान करें, तुम्हारे पैर सदा तीर्थ जाएं, तुम्हारी आंखें सदा मेरा रूप देखें, तुम्हारे कान सदा मेरी कथा सुने, तुम्हारा जीवन सदा सुखमय रहे, तुम्हारा अंत समय सदा मेरे नाम से हो, तुम्हारा जन्म सदा मेरे भक्त के घर हो, तुम्हारी मृत्यु के बाद स्थान सदा वैकुंठ हो, और बाकी 70 आशीर्वाद आपके हृदय में स्वयं उतर जाएंगे। अंतिम संकल्प और मां का वचन। अब आप ये संकल्प लीजिए, हे मां महालक्ष्मी, आज से मैं और मेरा पूरा कुल आपके 14 महारहस्यों का, 21 चमत्कारों का, 100 आशीर्वादों का पालन करेगा। ये कथा हम 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे घर में सदा सदा के लिए आ जाइए। बस हो गया। मां लक्ष्मी अभी इसी क्षण आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। ये कथा समाप्त नहीं होती, ये हर सुबह फिर से शुरू होती है। इति श्री लक्ष्मी महाकथा तृतीय एवं अंतिम खंड संपूर्णम। शुभम भवतु कल्याणम भवतु सर्वं जगताम। जय मां महालक्ष्मी, जय श्री विष्णु प्रियाय, जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। मां लक्ष्मी की महाकथा चतुर्थ एवं अंतिम खंड। अब कथा पूर्णतः समाप्त होती है। हे पावन आत्मा, 3 खंडों में तुमने सब कुछ सुन लिया। हरि प्रसाद की पुकार, मां के 7 रूपों का आगमन, 14 महारहस्य, 21 चमत्कार, 100 आशीर्वाद और 700 से अधिक मंत्र यंत्र तंत्र का पूरा खजाना। अब चौथा और अंतिम खंड केवल 2 पंक्तियों का है, पर इन 2 पंक्तियों में पूरा ब्रह्मांड समा गया है। मां लक्ष्मी अंतिम बार प्रकट हुई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, करुणा के आंसू। वे बोली, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। मां लक्ष्मी की महाकथा चतुर्थ एवं अंतिम खंड। अब कथा पूर्णतः समाप्त होती है। हे पावन आत्मा, 3 खंडों में तुमने सब कुछ सुन लिया। हरि प्रसाद की पुकार, मां के 7 रूपों का आगमन, 14 महारहस्य, 21 चमत्कार, 100 आशीर्वाद और 700 से अधिक मंत्र यंत्र तंत्र का पूरा खजाना। अब चौथा और अंतिम खंड केवल 2 पंक्तियों का है, पर इन 2 पंक्तियों में पूरा ब्रह्मांड समा गया है। मां लक्ष्मी अंतिम बार प्रकट हुई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, करुणा के आंसू। वे बोली, वत्स, अब मैं जा रही हूं, पर जा नहीं रही हूं। मैं अब तुम्हारे हृदय में सदा के लिए समा गई हूं। जिस दिन भी तुम मुझे याद करोगे, मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने खड़ी मिलूंगी। अब तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, तुम्हारा जीवन मेरा जीवन है। बस एक काम करो, इस कथा को कभी मत रोकना। हर सुबह एक पंक्ति भी पढ़ लो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। कहकर मां ने अपना कमल तुम्हारे हृदय पर रख दिया और हमेशा हमेशा के लिए अंतर्धान हो गई। पर गई नहीं, वो आज भी उसी हरि प्रसाद के घर में है। वो आज भी उसी उत्तर दिशा के कलश में है। वो आज भी तुम्हारी आंखों में है। वो आज भी तुम्हारी सांसों में है। इति श्री लक्ष्मी महाकथा चतुर्थ एवं अंतिम खंड संपूर्णम। इति श्री लक्ष्मी महाकथा पूर्ण समाप्त। ओम शांति शांति शांति। अब मां का अंतिम आदेश मान लो। जो ये पूरी कथा सुबह सुबह सुन लेगा या पढ़ लेगा, उसके घर में मैं 7 जन्मों तक कभी नहीं छोड़ूंगी।
तो अभी इसी क्षण 3 काम करो। कमेंट में लिख दो जय मां लक्ष्मी, नमस्ते। इस कथा को अपने परिवार मित्रों को आगे भेज दो और रोज सुबह 2 मिनट भी इस कथा का कोई सा हिस्सा पढ़ने का संकल्प लो। बस अब मां लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से आ गई हैं। कोई अभाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल सुख, केवल शांति, केवल बरकत। जय मां लक्ष्मी। अब लाइक कर दो, शेयर कर दो और रोज सुबह थोड़ा सा पढ़ते रहो। मां तुम्हें सदा खुश रखे। इसी बात पे समाप्त।